महाभारत की इतनी बड़ी कहानी में ना एक किरदार ऐसा है जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं। और वो है कर्ण। एक ऐसा हीरो जिसकी किस्मत मतलब विरोधाभास और त्रासदियों से भरी हुई थी। तो आज हम उसी महान योद्धा के जीवन की उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जो उसे एक ही वक्त में हीरो भी बनाती हैं और शायद विलन भी। और यही यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जो कर्ण की पूरी कहानी पर छाया हुआ है। एक ऐसा वॉरियर जिसमें हीरो बनने के सारे गुण थे, फिर भी उसने विलेन का साथ क्यों दिया? क्या ये सिर्फ वफादारी थी, या किस्मत का खेल था, या फिर कुछ और? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है कर्ण की पहचान के एक बहुत बड़े कंट्रडिक्शन से। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी पूरी स्टोरी मुश्किल फैसलों और कभी ना टूटने वाली लॉयल्टी के धागों से बनी है, और यही चीज उसे एक पहेली बना देती है। कर्ण की जिंदगी शुरू हुई एक सारथी के बेटे के तौर पर, और बस यही पहचान पूरी जिंदगी उनके साथ एक दाग की तरह चिपकी रही। ये जो सूतपुत्र का टैग था ना, वो उनकी हर काबिलियत, हर टैलेंट पर भारी पड़ जाता था, और असल में यही उनके सारे स्ट्रगल की जड़ थी। लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी। एक ऐसा सच जो सबके सामने नहीं था। वो कोई मामूली सारथी का बेटा था ही नहीं, वो तो खुद सूर्यदेव और राजकुमारी कुंती का बेटा था। सोचिए, जन्म के वक्त ही उसे छोड़ दिया गया, और इसी वजह से उसकी पूरी जिंदगी अपनी असली पहचान और समाज की दी हुई पहचान के बीच एक जंग बनकर रह गई। तो सवाल ये है कि एक छोड़ा हुआ राजकुमार और समाज से निकाला हुआ योद्धा आखिर अपनी जगह बनाता कैसे है? आइए देखते हैं कि कर्ण ने उस सोसाइटी को कैसे चैलेंज किया जो उसे हर मोड़ पर रिजेक्ट करती रही। कर्ण का टैलेंट मतलब कमाल का था, लेकिन समाज को ये सब कहाँ दिखता था? उसे गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान टीचर्स ने सिखाने से साफ मना कर दिया। उसे सबके सामने जलील किया गया। उसकी काबिलियत की कभी कोई वैल्यू नहीं हुई, क्योंकि उसकी जाति हमेशा उसके टैलेंट के आड़े आ जाती थी। लेकिन फिर एक दिन आया जब सब कुछ बदल गया। एक रॉयल टूर्नामेंट में कर्ण ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सीधा पांडवों के बेस्ट आर्चर अर्जुन को चैलेंज कर दिया। उस दिन पूरी दुनिया ने पहली बार उसकी जबरदस्त काबिलियत की एक झलक देखी, और हर कोई बस देखता रह गया। और ठीक यहीं कहानी में वो मोड़ आता है जिसने कर्ण की किस्मत पर मानो एक मुहर लगा दी, और उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोचिए, जब भरी सभा में सब लोग कर्ण की जाति को लेकर उसे जलील कर रहे थे, तब एक आदमी उसके लिए खड़ा हुआ, और वो था दुर्योधन। दुर्योधन ने सिर्फ कर्ण को डिफेंड नहीं किया, बल्कि उसे अंग देश का राजा बनाकर वो इज्जत दी, एक ऐसी इज्जत जिसकी तलाश कर्ण को पूरी जिंदगी थी। बस सम्मान के इसी एक काम ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का एहसानमंद बना दिया। और ये एक ऐसी लॉयल्टी थी जो दोस्ती से कहीं ज्यादा थी। एक ऐसा बॉन्ड जिसने उसे सही और गलत से परे हमेशा के लिए दुर्योधन के साथ खड़ा कर दिया। और इसी वफादारी का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब सोचिए, एक तरफ उसका दोस्त दुर्योधन था, और दूसरी तरफ उसके अपने भाई पांडव, जिनका सच उसे कुछ ही वक्त पहले पता चला था। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना था। कर्ण सिर्फ एक महान योद्धा नहीं था, वो अपनी दरिया दिली के लिए भी मशहूर था। उसे दानवीर कहते थे, मतलब कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। और लड़ाई से ठीक पहले उसकी इसी दरिया दिली का एक ऐसा इम्तिहान हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और यहां कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आता है। कर्ण को पता था कि ब्राह्मण के रूप में खुद देवराज इंद्र उनसे धोखा करने आए हैं। वो ये भी जानते थे कि उनका वो दैवीय कवच ही उनकी जिंदगी है। इसके बावजूद सिर्फ अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने जानते बूझते हुए अपनी मौत को चुना और अपना कवच दान कर दिया। इतना ही नहीं, युद्ध से ठीक पहले कर्ण ने अपनी असली मां कुंती को एक बहुत बड़ा वादा किया था। उसने कहा था कि जंग का नतीजा कुछ भी हो, कुंती के हमेशा 5 बेटे जिंदा रहेंगे, या तो वो या अर्जुन, दोनों में से एक ही बचेगा। तो अब हम पहुंचते हैं कर्ण की कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, और देखते हैं कि वो अपने पीछे कैसी लेगेसी छोड़ गया। एक ऐसी लेगेसी जो एक हीरो की हार के बाद भी आज तक जिंदा है। देखिए, कर्ण का अंत किसी योद्धा की नाकामी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी जिंदगी का अंत था जिसमें किस्मत ने कभी उसका साथ दिया ही नहीं। उसकी हार तो जैसे पहले से ही तय थी, उसकी किस्मत में लिखी थी। तो आखिर हम कर्ण की कहानी से क्या सीखते हैं? उसकी विरासत क्या है? ये कहानी है कभी न टूटने वाली वफादारी की।
ये कहानी है समाज के अन्याय के खिलाफ एक अकेले इंसान के संघर्ष की, और ये कहानी है उन मुश्किल फैसलों की जो किसी भी इंसान को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कर्ण की ट्रेजेडी का असली जिम्मेदार कौन था? उसकी किस्मत, उस वक्त का समाज, या फिर उसकी अपनी ही जिद जैसी वफादारी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।